राजस्थान किसान सभा की ओर से बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को विद्युत कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। किसान नेता सावरमल प्रजापत की अध्यक्षता में शुरू हुई धरने की किसानों की मुख्य मांगे किसानों को लगातार 6 घंटे बिजली देने, गोगासर GSS की पावर क्षमता बढ़ाने, डिमांड राशि जमा करा चुके किसानों को तुरंत कनेक्शन देने, स्वीकृत लोड भार के ट्रांसफर लगाए जाने, मीटर रीडिंग व बिलिंग में पारदर्शिता लाने, बूंद बूंद सिंचाई योजना के अनुसार अधिक वसूली गई राशि का समायोजन उपभोक्ताओं को बताने, दीनदयाल योजना के बकाया आवेदन कार्यकर्ताओं को तुरंत कनेक्शन देने, प्राकृतिक आपदा में को जो विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होती है वो 24 घंटे में दुरुस्त की जाने, PDS होने पर सिक्योरिटी राशि लौटाने, विद्युत पोल लगाने के किसानों को 1500 रुपये वसूली बंद करने आदि मांगे हैं। किसानों ने उक्त मांगों का ज्ञापन अधिशासी अभियंता भूपेंद्र सिंह को दिया तो उन्होंने 1 घंटा बाद उत्तर देने को कहा और 1 घंटे बाद मांगे नहीं मानने का कह दिया, जिससे धरना जारी रहा। इस दौरान किसानों द्वारा बंगलोर में किसान नेता राकेश टिकैत व दर्शन पाल पर हुए हमले की निंदा की। धरने की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारा सिंह सिंधु, राज्य सचिव विशा अवतार सिंह, जिला मंत्री रामकरण चौधरी, राम नारायण खुलानिया, छगनलाल चौधरी, राजकुमार भादर भामो आदि ने संबोधित किया। हमने 10 मांगों का मांग पत्र सौंप करके एक्शन से वार्ता की। उसने मुझे आश्वासन दिया है कि 1 घंटे में लिखित में इन सब पर हमारी स्थिति स्पष्ट करूँगा। हमारी उन मांगों में सबसे बड़ी मांग है कि डिमांड नोटिस भरने के बाद 2-2 साल तक कनेक्शन नहीं दिया जाता। किसान की 4-4 फसलें बर्बाद हो गई पानी के अभाव में, तो कब तक सब्र करेंगे। दूसरी मांग है कि किसान को डिमांड नोटिस 6 घंटे बिजली, उसको भी ये कम करके 5 और 4 पर ले रहे हैं। हम फिर कुआं किस लिए करवाया है। 4 घंटे में खेती संभव नहीं है। उद्योगों को 24 घंटे बिजली दे देते हैं, हमें 6 घंटे भी नहीं। इसलिए हमें आपत्ति है कि मिनिमम 6 घंटे लगातार और दिन के समय बिजली दी जाए। तीसरी मांग है, हमारे गोगासर में GSS लगा हुआ है, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है और ट्यूबवेल की संख्या बहुत बढ़ गई। इसलिए उसकी KVS क्षमता बढ़ाई जाए ताकि कुओं की मोटरें न जले। लोड ज़्यादा बढ़ जाए और कैपेसिटी कम हो तो मोटरें जल जाती हैं। इसी प्रकार से मीटर रीडिंग में ये बदमाशी करते हैं, घर बैठे ही रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग कुछ भी है और बिल बहुत सारी का जाता है। इसलिए हमें आपत्ति है कि रीडिंग सही हो, बिल सही हो और अगर फिर कोई उपभोक्ता आता है तो उसको संतुष्ट करके भेजें। इसी प्रकार से कई जगह पर जो ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं वो स्वीकृत लोड भार से कम के हैं, इससे मोटरें चलती नहीं है। तो स्वीकृत लोड भार के अनुसार वहाँ पर ट्रांसफार्मर स्थापित करें। इसी प्रकार से एक है बूंद बूंद सिंचाई योजना, जिसमें एक निश्चित पीरियड है 3 साल का। 3 साल बाद उस कनेक्शन को सामान्य माना जाता है और शुरू में जब कनेक्शन लिया तो बहुत बड़ा 2-3 चार्ज लेते हैं और सामान्य होने पर जो जितना एक्स्ट्रा चार्ज है वो उसके खाते में क्रेडिट करने का एक तरीका है। लेकिन ये बताते भी नहीं है कि तुम्हारा पीरियड ख़त्म हो गया, तुम्हारा कनेक्शन सामान्य में कर दिया, कोई जानकारी नहीं देते और सारा गफला करते हैं। एक दीनदयाल योजना है जो पिछले साल कई लोगों को कनेक्शन दिया, बहुत लोगों ने अप्लाई किया फिर बंद कर दिया। तो इसके बारे में क्या कहना है इनका। हमारा निवेदन है कि जिन्होंने अप्लाई किया उनको अब कनेक्शन सबको दें। और एक लास्ट बात है कि आपदा में जैसे 2-4 दिन पहले अंधड़ आया था, बहुत सारे पोल टूट गए, तार गिर गए, तो इनको 24 घंटे के अंदर रिपेयर करें और पोल रुपये का पैसा किसान से वसूल ना करें। ये किसानों को कह देते हैं तुम्हारा खंबा रुपया टूटा हुआ, इतने पैसे दो, ये जायज़ नहीं है। इन मांगों को लेकर के हमने आज SC को ज्ञापन दिया है और हमें आश्वासन मिला है कि 1 घंटे बाद हम हमारी स्थिति स्पष्ट करते हैं, फिर हम उस पर विचार करेंगे आगे हमें क्या करना है। लेकिन यह सत्य है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी धरना जारी रहेगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे।
आज जो ये बिजली बोर्ड पे अनिश्चितकालीन धरना राजस्थान किसान सभा तहसील इकाई रतनगढ़ की तरफ से दिया जा रहा है, इसकी प्रथम मांग है कि जिन जिन किसानों ने डिमांड नोटिस जमा करवा दिया है वो कनेक्शन चाहे किसी भी श्रेणी के, चाहे फ्लैट रेट के, चाहे बूंद के, चाहे अन्य के, वो कनेक्शन किसानों को तुरंत मिलने चाहिए ताकि किसानों की जो बिजाई का टाइम मूंगफली का जा रहा है वो नहीं निकले और किसान बर्बाद न हो। क्योंकि किसानों ने ट्यूबवेल करवाने के लिए और डिमांड नोटिस भरने के लिए 10-10 लाख रुपए ब्याज पे लेकर खर्च कर दिए हैं, उनकी पूर्ति कौन करेगा? इसलिए जिन किसानों के डिमांड नोटिस जमा हो गए हैं वो चाहे किसी श्रेणी के कनेक्शन हो वो तुरंत मिलने चाहिए। दूसरी मांग है गोगासर जीएसएस की, हम लंबे टाइम से मांग कर रहे हैं कि उसकी केवीएस क्षमता बढ़ाई जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तुरंत उस जीएसएस की गोगासर की केवीएस की क्षमता बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो भी मांगे हैं, अभी तूफान आया था, गांव में बहुत सारे गांव में बिजली के पोल टूटे हुए हैं, लाइनें डिस्टर्ब है, उनसे चिपक के पशु मर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, लेकिन विभाग सोया हुआ है। तो तूफान के कारण जहां भी नुकसान हुआ है, जहां भी बिजली की लाइन टूटी है, पोल टूटी है, वो विभाग तुरंत दुरुस्त करे, चालू करे और सभी श्रेणी के जो कनेक्शन है, चाहे किसान है, चाहे घरेलू है, चाहे और हैं, उन सबको अधिकतम बिजली दी जाए। कृषि कनेक्शनों को कम से कम 6 घंटे और बाकी को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। और इसके साथ साथ जो फसल बीमा आती है उसका क्लेम तुरंत किसानों को किया जाए। और बैंकों में जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार होता है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो बैंकों से वार्ता करें, उनको बताएं कि कोई भी किसान आए उसकी बात को ध्यान से सुने, उसकी कितनी बीमा कटी है, क्या कुछ है, किस फसल पे क्लेम मिलेगा, वो सारी बातें उनकी सुनी जानी चाहिए और उनका समाधान होना चाहिए। और जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। और हम किसान वो धरती पुत्र हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी ठंड सब में हम जीत के जाएंगे। हमारा धरना जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मंगलवार को तहसील में कई जगह शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुए। तालुका विधिक सेवा समिति तत्वाधान में एडीजी जयपाल जानी के निर्देशन में राजकीय अस्पताल व पड़िहारा में मनरेगा साइट पर तंबाकू का सेवन नहीं करने व जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनको तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। पड़िहारा में टास्क फोर्स टीम के सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया व सहायक विकास अधिकारी संजय कुमार भोजक ने शपथ दिलाई। राजकीय अस्पताल में कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर राकेश गौड़, डॉक्टर जायद सैयद ने शपथ दिलवाई। इसी क्रम में बीसीएमओ कार्यालय में बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने, उपखंड कार्यालय में तहसीलदार अशोक गौरा ने, अग्रसेन भवन में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरुआ व खाद्य निरीक्षक फूल सिंह बाजिया ने व्यापारियों को शपथ दिलाई। राजकीय जालान कॉलेज में प्राचार्य के चारण ने विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। हुडेरा अगुणा की राजकीय स्कूल में संस्थान प्रधान पवन कुमार जोशी ने विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। अजीत सरिया उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर राजेंद्र कोचर ने शपथ दिलाई। वार्ड नंबर 33 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आशा सहयोगिनी संतोष सारस्वत ने शपथ दिलाई। वार्ड नंबर 39 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में L&T कंपनी के प्रवीण राठौड़ ने शपथ दिलाई। पेंशनर्स समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण सेवदा, बजरंगलाल जांगीर, पीरूमल प्रजापत द्वारा मंगलवार को मई महीने में जन्मदिन वाले पेंशनर्स का माला पहनाकर अभिनंदन किया व मिठाई खिलाकर जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। मई माह में सेवानिवृत्त ओम प्रकाश इंदौरिया, मोहन सिंह राजपुरोहित, वेद प्रकाश पवार, गोविंद प्रसाद धड़, विश्वदान चारण, रामनिवास सोनी और विशन लाल शर्मा का अभिनंदन कर दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर ओम प्रकाश इंदौरिया ने गायत्री परिवार द्वारा
की जा रही राष्ट्रीय सेवा और भारतीय संस्कृति की प्रचार प्रसार कार्यों की जानकारी दी तथा पेंशनर भवन में वाचाल्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। वेद प्रकाश पवार ने पेंशनर समाज कार्यकारिणी द्वारा पेंशनर्स के समस्या समाधान प्रयास कार्यों की सराहना की। सेवानिवृत्त लेखाधिकारी बजरंग लाल जांगीर ने 80 वर्ष और अधिक आयु प्राप्ति पर मिलने वाली पेंशन अभिवृद्धि प्रक्रिया की जानकारी दी। सेवानिवृत्त लेखाधिकारी देवकी नंदन सोनी ने हैप्पी बर्थडे गीत गाकर सभी पेंशनर्स को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष सत्यनारायण सेवदान ने पेंशन भवन में विस्तार की योजना पर चर्चा की तथा कार्यक्रम में पधारने पर सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पेंशनर समाज के पूर्वाध्यक्ष परशुराम शर्मा, बद्री प्रसाद बंसिया, शंकर लाल शर्मा, गंगाधर शर्मा, सेवानिवृत्त वेद आनंद वर्धन, कमलेश दत्त शर्मा, राम गोपाल जोशी, रामदयाल चोटिया, भंवरलाल शर्मा, रामोकार ठटेरा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल तुंगारिया द्वारा निर्मित तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के पोस्टरों का विमोचन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय व जालान कॉलेज किया गया। नगर पालिका में ईओ भगवान सिंह द्वारा पदभार ग्रहण करने पर मंगलवार को वार्ड नंबर 45 के पार्षद सुरेंद्र गाडगिल व वार्ड नंबर 34 की पार्षद प्रतिनिधि आरती महर्षि ने ईओ का माला पहनाकर व पुष्प भेंट कर अभिनंदन किया। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दान पुण्य किया। कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग इलाकों में बेसहारा गोवंश को तरबूज खिलाया। नंद किशोर कंदोई ने बताया कि भामाशाह सुनील प्रजापति के सहयोग से गौ सेवा की जा रही है। इस दौरान विनोद प्रजापति, सुरेश कुमार, सरिता पढ़ियार, निशा कुमारी, करण कुमार, ओम प्रकाश आदि साथ थे। राम राज्य सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी पिछले कई दिनों से पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान चला रखा है। अभियान के तहत कार्यकर्ता शहर सहित गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर पक्षियों के लिए परिंदे लगा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कार्यकर्ता तहसील के गांव भावनदेसर, लूणासर, सिमसिया, रत्नादेसर आदि गांव में पहुंचकर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए एवं इनमें नियमित पानी डालने की जिम्मेदारी तय की। साथ ही लोगों को घरों की छतों पर रखने के लिए भी परिंदे बांट रहे हैं। इसी दौरान राम राज्य सरकार के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोलसर, महेश भारद्वाज, सुभाष त्रिवेदी, प्रेम प्रजापति